द्वापर युग की बात कहते हैं कि द्वापर में पराशर मुनि के पुत्र हुए श्री व्यास महाराज, बड़े अद्भुत महात्मा। ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। और इनका नाम क्या है? बोले कृष्ण द्वैपायन। द्वीप पर रहते कृष्ण द्वैपायन महाराज बड़े अद्भुत महात्मा हैं। इन्होंने 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत लिख दिया। क्यों? क्योंकि बोले वेदों का रहस्य हर कोई समझ नहीं सकता, तो व्यक्ति का कल्याण होगा कैसे? तो 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत लिखा। मन को शांति न मिली तो फिर 17 पुराण लिख डाले। फिर भी मन को जब शांति नहीं मिली तो चिंतित होकर बैठे थे। सम्यप्रास नाम का उनका आश्रम था, वहीं पर चिंतित होकर सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे कि इतने में श्री नारद जी महाराज आ रहे हैं। जब नारद जी आए तो नारद जी को देखकर उठकर खड़े हो गए। नारद जी ने पूछा कि आप चिंतित क्यों हैं? प्रभु, मैंने सब कुछ लिखा, इतने ग्रंथ लिख डाले, परंतु मेरे मन को अब शांति अभी तक प्राप्त नहीं हुई। लगता है कुछ मुझसे छूट रहा है। मेरे मन में जो व्याकुलता है, उस व्याकुलता का निवारण कैसे होगा? कारण क्या है? तो उस समय श्री नारद जी महाराज ने बताया कि सुनो, तुमने सब कुछ लिखा है, परंतु भगवान की भक्ति का जैसा वर्णन तुम्हें करना चाहिए था, वैसा वर्णन तुमने अभी किया ही नहीं। हमारे यहां 4 पुरुषार्थ माने गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और 5वां पुरुषार्थ भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, ये 5म पुरुषार्थ है। तुमने 4 पुरुषार्थों का वर्णन तो बहुत अच्छे से किया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया, परंतु भगवान की भक्ति का जैसा विशद वर्णन करना चाहिए था, वैसा तो किया ही नहीं अभी तक। व्यक्ति कुछ भी कर ले, पर जब तक वो भगवान की भक्ति में नहीं लग जाता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। हाँ, बहुत अधिक पढ़ लिख ले व्यक्ति तो उसकी बुद्धि भी खराब हो जाती है, उठपटांग बोलता है। कई लोग तो पढ़ लिख कर भी देखो आतंकवादी बन जाते हैं। अच्छी पढ़ाई की, अच्छी डिग्री ली, पर आतंकवादी खुराफात है दिमाग में। महाराज सब कुछ करो, पर जीवन में भक्ति नहीं होगी तो शांति नहीं मिल सकती। भगवान की भक्ति का महत्व कहां तक बताऊं? सुनो व्यास, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुनि, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालक एव योगिना, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षता। पूर्व जन्म में मैं क्या था? दासी का पुत्र था। मेरी जो माता जी थी वो संतों की सेवा कर रही थी। संत लोग आकर ठहरे थे चातुर्मास्य करने के लिए। बरसात में जो 4 महीने होते हैं उनमें चातुर्मास्य व्रत होता है। जो सन्यासी होते हैं वो चातुर्मास्य व्रत करते हैं। करना तो सबको चाहिए, पर सन्यासियों का यह विशेष नियम है। मतलब ये है, आषाढ़ सावन भाद्र, आषाढ़ सावन और अगहन तक, आश्विन तक व्यक्ति क्या करता है? एक स्थान पर रहता है, एक स्थान पर रखकर व्रत का संकल्प लेकर वहीं पर रहकर फिर व्यक्ति भगवान का भजन करता है, साधन करता है। चातुर्मास्य व्रत कहते हैं। ये 4 मास, ये 4 मास ना कर सके तो कई लोग एक पक्ष को 1 मास गिनते हैं, तो 2 महीने में भी चातुर्मास्य व्रत कर लेते हैं। तो एक बार संत लोग चातुर्मास्य व्रत कर रहे थे। मेरी जो माता जी थी, वो माता जी
संतों के यहाँ झाड़ू करती थी, उनके यहाँ झाड़ू करती थी, उनके यहाँ सेवा करती थी, मुझे भी अपने साथ में ले जाती थी। संत जन आपस में जब भगवत चर्चा करते थे तो मैं बैठकर सुनता था। छोटा ही सा छोटा था मैं। और संत जब भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेते थे तो उनकी पत्तल में जो जूठन प्रसाद रहता था उसी को मैं उनसे पूछकर आज्ञा लेकर ग्रहण कर लेता था। उसका परिणाम ये हुआ, मेरे हृदय का अंधकार मिट गया, मन का अंधकार मिट गया, मेरे मन में भगवान की भक्ति का प्राकट्य हो गया। देखो भैया, संसार का एक नियम समझ लो। शास्त्र कहते हैं नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, किसी को अपना जूठन मत दो, किसी का जूठन मत खाओ, परंतु यदि विशुद्ध संत का जूठन प्रसाद प्राप्त कर लिया तो फिर दोष नहीं है। गुरु का जूठन प्राप्त कर लिया तो दोष नहीं है। हाँ, पत्नी यदि पति का जूठन पाती है तो फिर उसमें दोष नहीं है। ऐसे तो किसी का जूठन पाना नहीं चाहिए। पर हम लोग देखते क्या है, स्थिति तो इतनी विचित्र हो गई है। महाराज, आपके यहां तो ये स्थिति कम है, बाहर में तो और खतरनाक है। जिस बिस्तर पर सोएगा व्यक्ति उसी पर बैठकर खाता है, जिस बिस्तर पर सोएगा उसी पर बैठकर खाएगा। और यही नहीं, खाने के बाद हाथ भी नहीं धोता व्यक्ति, खाने के बाद हाथ नहीं धोता। और ये बीमारी तो बहुत भयंकर फैली हुई है। मुझे तो क्या कहूं, मुझे किसी के साथ यदि कभी यात्रा करनी पड़े तो मेरा सिर दर्द हो जाता, खाने के बाद हाथ नहीं धोना। हमने तो ऐसा देखा है, यहां देखा है, झारखंड में देखा है, झारखंड में देखा है, एक कलाकार है, वो व्यक्ति चाय पीकर भी हाथ धोता है, और बहुत उच्च वर्ण का, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल का। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत प्रसन्न था। मैंने कहा वाह भाई, देखो वास्तव में यही धर्म का सिद्धांत है। कई लोग कहते हैं क्या महाराज, यहां पर तो चावल गिरा नहीं, थाली से तो कुछ गिरा नहीं, अन्न गिरा नहीं, तो ये जूठा हुआ कैसे? अरे भैया, जहां तू बैठकर खा रहा है, जहां उस जूठी थाली को रखा है, वो स्थान भी जूठा हो गया। हमारे यहां शास्त्र में एक बात और कही, अकारण नाभि के नीचे के जो अंग हैं उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। नाभि के नीचे के जो अंग हैं उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, और स्पर्श यदि कर लिया तो फिर शुद्धि करनी चाहिए। कई लोग कान पकड़कर शुद्धि कर लेते हैं, कई लोग जल से शुद्धि कर लेते हैं। तो जहां पर इतना अधिक नियम है, आज वो हिंदू जनता इतनी भ्रष्ट होती जा रही है कि जानवरों को भी उसने फेल कर दिया, पशुओं को भी फेल कर रखा है। हाँ, जूठा खाएगा। स्कूल जाता है बच्चा, स्कूल जाता है तो वहां पर से एक दूसरे का जूठन खाता है। ऐसी भ्रष्टता समाज में फैल गई। तो भाई, जूठा किसी का खाना नहीं, पर किसी विशुद्ध संत का जूठन प्रसाद मिल जाए तो श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेना, फिर उसमें दोष बुद्धि नहीं करना। परिणाम ये हुआ कि संत के जूठन के प्रसाद की महिमा ऐसी थी कि मन में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई। संत जन कथा कहते तो मैं कथा, देखो सामान्य बच्चा होता है, खेलता कूदता है, उसे कथा कीर्तन में मन नहीं लगता, परंतु मेरी माता मुझे ले जाती थी तो मैं इधर उधर डोलता नहीं था, मैं तो बैठकर कथा सुनता था। महाराज, परिणाम देखो ये हुआ, संतों की कृपा से मेरे मन में भगवान की भक्ति आ गई। और चातुर्मास से जब समाप्त हुआ, वो संत जन उस स्थान को छोड़कर जब जाने लगे तो मैंने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो।
मेरी माता ने रोते हुए कहा कि मेरी बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है ये, इसे लेकर कहीं मत जाना महाराज। तो संतों ने मुझे मंत्रोपदेश किया और कह दिया जब तुम्हारी माता का शरीर छूट जाए तब में हमारे पास आ जाना। संत जन चले गए। मेरा मन घर में रहकर विचलित हो गया कि कब मुझे अवसर मिलेगा कि मैं इस घर को छोड़कर बाहर चला जाऊंगा। हाँ महाराज, एक समय की बात है, हमारी माता को सांप ने डस लिया। माता जी का शरीर शांत हो गया तो मैं घर से निकल पड़ा और दूर चलता गया, जाते जाते एक स्थान पर पहुंचा। एक सरोवर के तट पर बैठकर मैंने पहले जल पान किया, जल पिया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते भगवान की छवि के दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। जब भगवान के रूप माधुरी के दर्शन मैंने किए, इतने में वो छवि मन से अंतर ध्यान हो गई। मेरी तो ध्यान ही भंग हो गई, मेरी ध्यान खुल गई और मैं जब आंख उघाड़ कर देखा तो यहां तो कुछ है ही नहीं। फिर से आंख लगाकर जब फिर से ध्यान में बैठा, पर फिर से वो भगवान की रूप माधुरी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। बड़ा विचलित हो गया, बार बार प्रयास करता गया पर भगवान के रूप माधुरी के दर्शन फिर नहीं प्राप्त हुए। भगवान ने जब देखा है ये छोटा बच्चा बार बार चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है, मेरे दर्शन की इच्छा कर रहा है, भगवान ने कहा एक बार तुम्हें मैंने दर्शन दे दिया, पर इस जन्म में दोबारा दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, फिर भी भजन में लगे रहो। भगवान की वाणी का आदर करते हुए मैं भगवान के भजन में लगा रहा, भगवान के भजन में लगा रहा। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का संवरण किया तो ब्रह्मा जी के नाक के माध्यम से मैं उनके भीतर चला गया और जब फिर से सृष्टि करी ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर प्रकट हो गया। वेदव्यास जी ने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? बोले कहना ये चाहता हूं कि भगवान की भक्ति का ये प्रभाव, ये प्रताप है भगवान की भक्ति का। एक दासी के पुत्र को जो ब्रह्मा का पुत्र बना दे वो भगवान की भक्ति है।